आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, दोस्तों, भाइयों, मोहतरम बहनों। आप हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि वो कौन सा वजीफ़ा है जिसके ज़रिए हम बैरून मुमालिक का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। हमें बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए, हमारे बहुत से भाइयों ने हमसे गुजारिश की कि हम सऊदीया का वीज़ा चाहते हैं या किसी भी दूसरे मुल्क का, या बाद ममालिक के वीज़ों में मुश्किलात दरपेश हैं, या बाज़ भाई वहाँ जाकर कुछ कागजात की परेशानियों में मुब्तला हैं, तो वो कौन सा वजीफ़ा है जिसको करने से उनकी मुश्किलात हल हो सकती हैं और अल्लाह ताला की खुसूसी नुसरत उनके साथ शामिल हो सकती है। तो आज हम उसी ही तरह के एक वजीफ़े के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मुस्तकबिल की भी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आप तमाम मालूमात से बर वक्त फ़ायदा उठा सकें। अगर आप किसी वजीफ़े की तलाश में हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइए, वहाँ बहुत से वज़ाइफ मौजूद हैं और आप वहाँ से अपना मतलूबा वजीफ़ा उठा लीजिए। अगर आपको अपना मतलूबा वजीफ़ा वहाँ से नहीं मिलता तो आप बराए मेहरबानी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकें और आपको मतलूबा वजीफ़ा पहुंचा सकें। वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले हम एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ के बाद अहबाब हम बाकायदा तौर पर अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ेंगे, जिसका उन्वान आपको मैं बता चुका हूँ। हमारे आज के इस वजीफ़े के दो हिस्से हैं। इस वजीफ़े के अंदर आपको दो काम करने होंगे। जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ आपने 2 रकत नमाज हाजत अदा करनी है। नमाज हाजत आप 2 रकत नमाज हाजत की नीयत से 2 रकत नमाज अदा करेंगे और उसके बाद आपने जब ये नमाज अदा कर लें तो आपने इसके बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। नमाज हाजत आप किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत या मखसूस वक्त नहीं है। आप इसको फजर के बाद भी अदा कर सकते हैं, आप इसको इशा के वक्त भी अदा कर सकते हैं। 2 रकत आपने नमाज हाजत अदा करने के बाद आपने अल्लाह ताला से अपने लिए अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। जब आप ये काम कर लें तो दूसरा काम जो इस वजीफ़े का हिस्सा है वो ये है कि आपने हर नमाज के बाद रोज़ाना आपने हर नमाज के बाद सूरह अल कुरैश की तलावत करनी है। सूरह अल कुरैश कुरान करीम की बबरकत सूरत है जिसकी आपने तलावत हर नमाज के बाद करनी है और आपने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ भी पढ़ना है। दरूद शरीफ में आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं या कोई दूसरा दरूद भी, लेकिन अफजल है कि अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे इसकी फजीलत बाकी तमाम दरूदों से ज़्यादा है। तो ये इंतहाई मुख्तसर सा वजीफ़ा है, इसको आपने कम अज़ कम 7 दिन तक आपने इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका मसला हल फरमाएगा और आपकी जो भी मुश्किलात आपके काम में आ रही हैं, जो भी मसाइल हैं, अल्लाह ताला उनको हल फरमाएगा और आपको जल्द ही कोई ना कोई अच्छा नतीजा ज़रूर देखने को मिलेगा। एक मरतबा फिर से वजीफ़ा रिपीट करता चलता हूँ कि आपने 2 रकत नमाज हाजत और बाद में दुआ मांगनी है अपने मकसद के लिए, और उसके बाद आपने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ और हर नमाज के बाद सूरह अल कुरैश की आपने एक मरतबा तलावत करनी है। तो ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है जिसको आपने 7 दिन करना है। इसको करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा और आपके मसले को जल्द अज जल्द हल करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर।